आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में खाद्य आयुक्त FSDA डॉक्टर रोशन जैकब ने बड़ी कार्रवाई करा दी है। फरीदपुर की खंडेलवाल एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। तेल के नमूने भरने के साथ 31.5 लाख के तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। अरबों की ठगी में कन्हैया गुलाटी पर FIR का सिलसिला जारी है। एक नाबालिग लड़के ने बड़ा कांड कर दिया है। पुलिस ने मंदिर से घंटियां चुराने वाले युवक को दबोच लिया है। फैशन पॉइंट मालिक के घर की रेकी का वीडियो सामने आया है। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पिपरिया जाकर गलत ठहराया है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन का गीदड़ फटने से इंतकाल हो गया है, जिससे बरेली तक गम का माहौल है। 1.5 लाख का वो मोबाइल जो सुहेल खान को मिला था, वो द लीडर हिंदी की कोशिशों के बाद असल मालिक वीरेंद्र कोहली के हाथों में पहुंच गया। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। बाजार में नहीं बिकेगा 31.5 लाख का तेल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA आयुक्त ने मैसर्स खंडेलवाल एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन कराया है। उनके निर्देश पर शाहजहांपुर बरेली की टीम ने फरीदपुर के गौसगंज सराय स्थित फैक्ट्री पर संयुक्त रूप से छापा मारा। न्यूट्री प्लस रेपसीड ऑयल, रिफाइंड पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन क्लासिक पैक, रिफाइंड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, चक्रा ब्रांड मस्टर्ड ऑयल के 8 नमूने लिए गए। न्यूट्री प्लस रेपसीड ऑयल के 15 लीटर वाले 1485 कंटेनर को सीज कर दिया है। इनमें 22,273 किलोग्राम तेल है, जिसकी कीमत 31,55,342 रुपए है। जिस टैंक से नमूना भरा गया है, रिपोर्ट आने तक बिक्री और पैकिंग पर रोक लगा दी है। इस बड़ी कार्रवाई से खलबली मच गई है। छापा मारने वाली टीम में सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड शाहजहांपुर चंद्रशेखर मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाहजहांपुर वागेश मणि त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बरेली अक्षय गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाहजहांपुर सौरभ सोनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाहजहांपुर विनय कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील सचान, मुकेश, हिमांशु सिंह, ज्योत्सना त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह शामिल रहे। हाथ नहीं आया कन्हैया गुलाटी, दर्ज हो रही है FIR। अरबों की ठगी में कैनविस कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर तमाम मुकदमे दर्ज होने के बाद हिस्ट्री शीट खोल दी गई है, लेकिन वो और उसके गुर्गे भी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। इस बीच कोर्ट के निर्देश पर 212 निवेशकों से 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में बारादरी थाने में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में थाना मीरगंज क्षेत्र निवासी विक्रम कुमार मौर्य पुत्र राम स्वरूप मौर्य ने न्यायालय SCJM कक्ष संख्या 1 में पिंडकीर्ण प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बताया था कि उन्होंने कैनविस कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी निवासी 30B शादाना कॉलोनी मॉडल टाउन में 5 लाख रुपए का निवेश किया था। उनके अलावा करीब 121 अन्य निवेशकों ने भी कंपनी में पैसा लगाया था, जिनकी कुल रकम लगभग 3 करोड़ रुपए है। जब पैसे वापस मांगे तो व्हाट्सएप कॉल पर कन्हैया गुलाटी ने धमकी दी। खैर, गुलाटी पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। DIG भी उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। अब उसकी और गुर्गों की हिस्ट्री शीट खुलने से उम्मीद जगी है कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। बालिग होने से पहले ही नाबालिग ने किया कांड। थाना अलीगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग लड़के पर निकाह का झांसा देकर कई बार संबंध बनाने का इल्जाम लगा है। पीड़ित का कहना है कि जब उसकी मां ने इस बात की शिकायत नाबालिग से की तो उसने मारपीट की कोशिश, अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने BNS की धारा 64(2)M, 131, 152, 351(3) और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लिख लिया है। इसके साथ ही दबिश देकर बाल अपचारी को गिरफ्तार भी कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। मस्जिद पर बुलडोजर, गांव पहुंचे मौलाना शहाबुद्दीन। भोजीपुरा थाने के गांव पिपरिया में गुजरे दिन प्रशासन ने 300 वर्ग मीटर वाली एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया था, ये बताते हुए कि जमीन बंजर भूमि है, सरकारी जमीन पर निर्माण करा लिया गया था। कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इसे लेकर भीम आर्मी की तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया था। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पिपरिया गांव पहुंचे, गांव के लोगों से बातचीत की। वापसी पर मौलाना का कहना है कि मस्जिद गिराम समाज की जमीन पर बनी हुई थी, मगर 1990 में गिराम प्रधान ने मस्जिद के नाम पर पट्टा कर दिया था। इसी पट्टे के आधार पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था करते हुए 3 शेड डालकर मस्जिद बना ली गई। 2007 में न्यायालय में मुकदमा चलने लगा। ये मुकदमा हाई कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, वहां से अभी कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसे में बुलडोजर चलाना न्यायपूर्ण नहीं है। पहले से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, बल्कि तोड़ने से 15 मिनट पहले दीवार पर चस्पा किया, फोटो खींचकर उसे भी हटा लिया गया। जमात के प्रवक्ता डॉक्टर अनवर रज़ा कादिर ने बताया कि कल एक प्रतिनिधिमंडल मौलाना के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके मांग करेगा कि पिपरिया में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। हफ्ता भर बाद रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है।
इस्कॉन की शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। इस्कॉन के तत्वावधान में श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आनंद आश्रम से शुरू होकर गांधी उद्यान, फिर भटाकीस, चौकी चौराहा, पटेल चौक, कोतवाली, कुतुबखाना, कोहाड़ा पीर, धर्मकांटा, डीडीपुरम होते हुए झूलेलाल द्वार पर पहुंचकर शोभा यात्रा विश्राम हुई। इस दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए नाचते झूमते नजर आए। शोभा यात्रा में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, पूर्व डिप्टी मेयर अतुल कपूर सहित व्यापारी वर्ग एवं हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। आज आनंद आश्रम से प्रभुपाद राधा कृष्ण भगवान कृष्ण बलराम की ये यात्रा हुई है। मैं आज पहली बार इसमें सम्मिलित हुआ हूँ और अभी मैं सुन रहा था कि पिछले 8-10 वर्षों से ये यात्रा शुरू हुई है। मैं आज इसमें शरीक हुआ हूँ। बहुत सा अभूतपूर्व दृश्य और इतना श्रद्धा समाज की, और ये एक सनातन व्यवस्था का एक अद्भुत रूप है। प्रभुपाद ने सारी दुनिया में इस मिशन को आगे बढ़ाया है। सारी दुनिया के श्रद्धालु और दूसरे मजहब पंथ को मानने वाले समाज भी भगवान राधा कृष्ण में, कृष्ण बलराम में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में श्रद्धा रखते हुए इसमें सदस्य बने हैं और बड़े श्रद्धा भाव से अपने को समर्पित किया है। और स्थान स्थान पर बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भगवान कृष्ण बलराम का ये संदेश पहुंचा है। वहां पर मंदिर बने हैं और ऐसे शोभा यात्रा जगह जगह प्रारंभ हुई है। मंदिर से घंटियां चोरी करने वाला गिरफ्तार। आंवला थाने के इलाके में किशनपुर के ठाकुर महाराज जी मंदिर से पीतल की 5 छोटी घंटियां चोरी करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मंदिर के पुजारी उमेश चंद्र पराशरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। चोरी करने वाले को पुलिस तलाश रही थी। आखिरकार पुलिस ने 2 दिन पहले हुई चोरी के संबंध में मुखबिर की सूचना पर ग्राम मनौना में मदार के पास से 22 साल के अतुल को गिरफ्तार कर लिया। उससे मंदिर से चोरी की गई घंटियां भी बरामद हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। रमज़ान शिवरात्रि से पहले थाने में मीटिंग। बारादरी थाने में पीस कमेटी की बैठक बुलाकर रमज़ान और महाशिवरात्रि को लेकर तमाम बिंदुओं पर बात की गई। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने अमन के माहौल में आयोजनों पर जोर दिया, सुझाव मांगे और समस्याओं पर भी बात हुई। इंस्पेक्टर ने कहा कि आयोजनों के दौरान सौहार्द बना रहे, यही हम सबकी कोशिश होना चाहिए। टिबरीनाथ हिंदू सम्मेलन में क्या लिया संकल्प। सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल रोड पर जय बाबा टिबरीनाथ हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है, जाति व भेदभाव को भूलकर भाईचारा निभाना है। सनातन संस्कृति को युवा भूलते जा रहे हैं, उसको धरातल पर लाना ही मूल उद्देश्य है। महामंडलेश्वर आचार्य संजीव कुमार ने हिंदुत्व के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग विचारक कृष्ण कुमार ने कहा कि सभी परिवारों को कम से कम हफ्ते में एक दिन आपस में मिलकर अपनी परेशानी बतानी चाहिए। मुख्य अतिथि अनिल कुमार एडवोकेट, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, सौरभ अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर विकास वर्मा ने भी विचार रखे। किसने की फैशन पॉइंट मालिक के घर रेकी। फैशन पॉइंट के मालिक एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष मंजीत सिंह बिट्टू ने एक गंभीर मामले को लेकर बारादरी थाने में तहरीर दी है। उनका कहना है कि तड़के 4:30 बजे कुछ लोग चेहरे पर मास्क लगाकर उनके मॉडल टाउन में आवास के बाहर आए और वीडियो फोटो बनाने लगे। सामने वाले गेट पर खटपट की आवाज़ सुनकर आंटी ने आवाज़ दी थी कि कौन है, तो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हुए भाग गए। रेकी करते उन्होंने 4 चक्कर लगाए। उनकी संख्या 2 थी। मंजीत सिंह बिट्टू ने जान माल की सुरक्षा पर जोर दिया है। 1.5 लाख का मोबाइल वापस करते खिले चेहरे। द लीडर हिंदी की बदौलत एक और अमानत जिसकी थी उनके हाथों में पहुंच गई। 1.5 लाख का मोबाइल रात में शामतगंज घी मंडी में हजियापुर के सुहेल खान को मिला था। जब मोबाइल पर कॉल रिसीव नहीं हुई तो वो उसे लेकर हमारे दफ्तर आ गए। हमने खबर चलाई तो फ़ोन सोने की टेस्टिंग करने वाले आलमगिरीगंज के रविंद्र कोहली का निकला। उन्होंने हमसे बात की। वो दोपहर बाद हमारे दफ्तर आए। हमने सुहेल खान और उनके रिश्तेदार मोहम्मद लारेब को भी बुला लिया। सैमसंग S25 अल्ट्रा मोबाइल में पैटर्न पड़ा था। रविंद्र कोहली के उसे खोलने के बाद मोबाइल उनके हवाले कर दिया गया। मेरा रविंद्र कोहली। मैं बच्चे के कपड़े लेने बाज़ार जा रहा था कुमारटा की तरफ आलमगीरगंज से। वो चने वाली गली में घी मंडी में
वहीं कहीं मोबाइल गिरा था मेरा। तो आज इन लोगों को मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात है। हम कपड़े लेने जा रहे थे कुमार टाकी मार्केट में। करते क्या है पुलिस साहब? मैं गोल्ड सिल्वर का टेस्टिंग का काम करता हूँ, कहाँ? आलमगीरगंज में। तो आपको फिर बाद में लौटे वहाँ कैसे, क्या हुआ? मैं दोबारा लौट के गया लेकिन वहाँ मिला नहीं मुझे। तो फिर बहुत देर तक फ़ोन करते रहे, फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं करा। तो सुबह मैंने सिम बंद कर दी, फिर कंप्लेंट भी कराई। आपको कि इतना मिल जाएगा या? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, लेकिन मिल गया है। वो ऊपर वाली कृपा है, मिल गया, आप लोगों की दुआ से मिल गया सब। जिनकी वजह से मिला है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम है दुनिया में, तो ऐसे ही यह काम करते रहो। किसी का कोई चीज़ मिल जाए तो ये अच्छी बात है, देते रहो। सोहेल, जब आपको ये लगा कि ये मोबाइल मिल गया है तो आपने देखा था कि आसपास किसी को बता दें या क्या करें आपने? जिस टाइम ये फ़ोन पड़ा था उस टाइम तो आसपास कोई था नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, वहाँ मार्केट सब बंद थी। तो मैंने उठा के अपनी पास ही रख रहा था। मैंने कहा सुबह में दे दिया जाएगा जिसका अच्छा, होगा। जब आपने उठाया था तो क्या सोचती कि जैसे कोई इस पे चढ़ जाएगा या कोई गलत हाथों में चला जाएगा? हाँ, यही सोच थी मेरी कि फालतू में डैमेज हो जाएगा फ़ोन किसी का है, और जिसका होगा उसको मिल ही जाएगा। इसके लिए उठा के घर पे रख लिया था। अब हमारे पास जैसे बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं, फ़ोन आ सकता है, पुलिस पर जाते हैं, अब हमारे पास क्यों आए? ये हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप जो हैं सही हाथों में फ़ोन जिसका है उसको दे देंगे, इसलिए हम आपके पास आए, पुलिस के पास नहीं गए। वहाँ पेंडिंग में पड़ जाते, पहले भी आपने करा है। जब इन्होंने भाई ने बताया कि फ़ोन मिला था मुझे, तो मैं बोला भाई महंगा फ़ोन है और इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हें वापस कर देने में भलाई है। तो इसलिए हमने जो है आपके पास आए, फ़ोन दिया आपको। तो अब इनको फ़ोन मिल गया तो हाँ, तो मतलब काफ़ी खुशी ये है कि भाई को फ़ोन मिल गया, वरना बड़ी दिक्कत होती भाई को। ये है कहीं और मिलता, किसी और को मिलता तो पुलिस जरिए मिल तो जाता है इन्हें, लेकिन डैमेज हो जाता या कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाती। अभी जैसे फ़ोन इनका गिरा था वैसे ही मिल गया इन्हें वापस। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने भी अमानत वापस करने के इस काम को बेहतरीन बताया। इसके लिए उन्होंने सोहेल खान की तारीफ़ की। ये तो बहुत अच्छी बात है और लोगों के अंदर जो है इस तरह की जागरूकता आ रही है कि जो ये मोबाइल फ़ोन्स हैं अगर कहीं किसी का गिर जाता है तो उसे वापस करें, और ये अच्छी बात है। ईमानदारी का परिचय दिया है, ये लोग तारीफ़ के लायक हैं कि इन लोगों ने जो है खोए हुए मोबाइल को उसके ओनर तक पहुंचाया, और आप माध्यम बने हैं, इसके लिए आपको भी बधाई। थैंक यू। निज़ामुद्दीन के सज्जादा नशीन की मौत पर अफसोस। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से अक़ीदत रखने वालों की बरेली में बड़ी तादाद है। उसी दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निज़ामी आवास के बाथरूम में गीदड़ फटने के हादसे में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। शाम करीब 5 बजे निज़ामुद्दीन बस्ती में यह हादसा पेश आया। गीदड़ फटने के बाद बाथरूम से लेकर घर तक धुआं फैल गया। आग लगने की सूचना पर पुलिस पहुँच गई। पुलिसकर्मियों ने दरवाज़ा तोड़ने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाल लिया। सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निज़ामी और उनकी शरीक हयात फिदा निज़ामी बेहोश मिले। एम्बुलेंस से मूलचंद अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बता दिया कि सज्जादा नशीन के जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट चुका है। उनकी बीवी को होश आ गया है, उनका इलाज चल रहा है। हमने इसे लेकर फ़ोन पर नायब सज्जादा नशीन सैयद हम्माद निज़ामी से बात की। उन्होंने द लीडर हिंदी से बातचीत में हादसे की तस्दीक की है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।